Welcome to the online lecture of Sharad V. More English High School. Okay, so today I'll start a chapter algebraic expressions and operations on them. So first what is given here, let's learn about the algebraic expression. Means first we'll see what is exactly algebraic expression is. Okay, look at the arrangement of the sticks given below and observe the pattern. Now you can see the arrangement of sticks here. आप देख सकते हो कि कितने स्टिक्स हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर वन स्क्वायर बनाने के लिए. यू कैन सी द शेप that is square shape. So to form the one square shape there are total 4 sticks required, right? So it means here it is, you can write it like this, 3 plus 1, that is 4. Okay, similarly in this way we have split the numbers. मीन्स यहाँ पे 2 स्क्वायर्स है और टोटल 2 स्क्वायर्स फॉर्म करने के लिए कितने हम लोग को स्टिक्स रिक्वायर्ड है, 7. मीन्स 6 plus 1, राइट. सिमिलरली आगे इस तरीके से गया हुआ है. सो बाय ऑब्जर्विंग द अबव पैटर्न वी विल नोटिस दैट नंबर ऑफ स्टिक्स इज इक्वल्स टू 3 times नंबर ऑफ स्क्वायर्स, 3 into number of squares प्लस 1. मीन्स जितने भी स्क्वायर्स है अगर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे मीन्स 3n plus 1 एग्जैक्टली क्या है, दैट इज द फॉर्मूला. सो ये क्या है, एक एग्जैक्टली पैटर्न है जिसको फॉलो करके क्या कह रहे हैं हम लोग, फाइंड कर रहे हैं आगे कितनी स्टिक्स हम लोगों को रिक्वायर्ड है, राइट. सो नंबर ऑफ स्क्वायर चेंजेस, यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर चेंज हो सकता है बट इट कुड बी एनी ऑफ द नंबर्स 2 3 4 5 6 अप टू 7. ओके, मतलब अप टू सो ऑन, मतलब इस तरीके से आगे आप कितने भी नंबर्स ले सकते हो. मीन्स क्या है, यहाँ पे हम लोग ने एक कॉमन फॉर्मूला लिखे हुए, दैट इज 3n plus 1. सो हियर n इज एन अननोन वेरिएबल, है ना, कि जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, आइदर 1 आइदर 2 3 4 5 अप टू 4. इट मीन्स n इज वेरिएबल. एंड वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वेराई कर सकता है, चेंज कर सकता है ना, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है. देयरफॉर 3n plus 1 is an algebraic expression in the variable n. मीन्स इसमें क्या है, एक अननोन वेरिएबल प्रेजेंट है. नाउ अगर मैं इसको 3 plus 1 लिखूंगी, इट इज नॉट द वेरिएबल, इट इज नॉट द algebraic expression, right? Because it doesn't consist any of the unknown variable. So when I will write here 3n plus 1, that will be considered as the algebraic expression with the one variable. Got it? समझ में आया? Similarly, here you can see perimeter of rectangle. Perimeter of rectangle का फॉर्मूला आपको पता है, that is 2 times l plus b, है ना. तो यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल्स है, l भी है और b है. So all these are nothing but they are called as algebraic expressions. Algebraic expressions बोलते हैं हम लोग इसको, जिसमें coefficients भी होते हैं और variables भी होते हैं, और जो अल्फाबेट्स हम लोग यूज करते हैं जैसे n t a b l x y up to so on, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, variables. These are the variables in the expression. Okay, so these are the algebraic expression and these are the variables in these expression. Okay, now अब algebraic expressions पे different operations क्या कर सकते हो आप, perform कर सकते हो. Before starting with that, let us see the term, the coefficient and variable. आपको क्या है, identify करने आना चाहिए कि exactly term के अंदर एक जो particular term है उसमें coefficient क्या है और variable क्या है, right? So इन द एक्सप्रेशन 3x, अब देखो एक 3x एक्सप्रेशन है ना, ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें दोनों भी नंबर भी है और अल्फाबेट लेटर भी है. तो अब इसमें कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, जो कांस्टेंट होता है दैट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज द कोएफिशिएंट. हम लोग कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, हमेशा कोएफिशिएंट बोलेंगे, मतलब जो नंबर है. और जो अल्फाबेट्स होते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स है ना, उसको हम लोग लेटर्स को क्या बोलते हैं, हमेशा वेरिएबल्स. क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स. ओके, गॉट इट. सो नाउ लेट अस सी द टेबल हियर. टर्म है 11mn, तो 11 क्या है हमारा, कोएफिशिएंट है, और वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, m n n. गॉट इट. नेक्स्ट टर्म है -n(x²y³). सो कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -9, राइट. सो -9 की बाजू में वेरिएबल्स कौन से है, x और y. अब उसका पावर नहीं हम लोग को मेंशन करना है, वी जस्ट हैव टू मेंशन व्हाट इज द वेरिएबल हियर. तो आप x और y मेंशन करोगे सिंपली. गॉट इट. नाउ 5/6p. अब इसमें नंबर क्या है, 5/6, और वेरिएबल क्या हो गया, p, है ना. तो कोएफिशिएंट है 5/6. नेक्स्ट टर्म है ओनली a. सो नाउ यू विल से यहाँ पे कोएफिशिएंट प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ अल्फाबेट प्रेजेंट है ना, तो आप उसको क्या करोगे, यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है. ओके, और कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे जब कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इट मींस यू हैव टू सिंपली राइट दैट इज 1. ओके, व्हेन देयर इज नो कोएफिशिएंट, नो नंबर प्रेजेंट, यू हैव टू कंसीडर इट 1. मींस बाय डिफॉल्ट वहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1.
Okay, now remember the algebraic expressions 15 minus x has two term. Okay, now अब जो algebraic expression होते हैं उसमें different number of terms हो सकते हैं, मतलब either it will have one term, two terms, three terms, etc. So based on the terms, number of terms present in the algebraic expression, they are considered as they are defined. They are bifurcated in different categories: monomial, binomial, trinomial, and polynomial. Now let us see monomials. मोनो मीन्स एग्जैक्टली सिंगल टर्म्स, तो जहाँ पर जिस एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स. ओके, जहाँ पर दो टर्म्स प्रेजेंट होंगे तो उसको आप क्या बोलोगे, बाइनोमियल्स. ओके, और जहाँ पर थ्री टर्म्स प्रेजेंट होंगे सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ट्राइनोमियल्स. थ्री टर्म्स ट्राइनोमियल्स. देन नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म्स हो सकते हैं, देखो मोनोमियल में वन सिंगल टर्म, बाइनोमियल में टू, ट्राइनोमियल में थ्री, एंड पॉलिनोमियल्स में मोर देन थ्री. ओके, अब मोर देन थ्री में कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, 4 5 6 अप टू 100, इसलिए सिंपली इसको क्या बोलोगे आप, पॉलिनोमियल. गॉट इट. नाउ प्रैक्टिस सेट 32 इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ओनली. मीन्स आपको क्या है, कुछ क्वेश्चंस गिवन है, टोटल 8 क्वेश्चंस है, कुछ एक्सप्रेशंस है, 8 एक्सप्रेशंस. उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि आइदर दे आर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 7x. तो इट इज हैविंग ओनली वन सिंगल टर्म, है ना. अब मैंने क्या बताया आपको, जहाँ पे वन सिंगल टर्म होगा सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द मोनोमियल. तो आप क्या लिखोगे, आंसर करोगे ना. क्लासीफाई करना है मीन्स आपको क्या करना है, थ्री टेबल्स बनाने हैं, फोर टेबल्स सॉरी. यू विल क्लासीफाई इट लाइक दिस. यू विल ड्रॉ द सॉरी टेबल बनाओगे और उसमें फोर कॉलम्स बनाओगे, 1 2 3 4, फोर कॉलम्स बनाओगे. ओके, सो फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा आपका, मोनोमियल. ओके, फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, मोनोमियल. देन सेकेंड में आप लिखोगे बाइनोमियल, थर्ड में ट्राइनोमियल एंड फोर्थ में पॉलिनोमियल. ओके, नाउ अब देखो फर्स्ट वाला जो टर्म है वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, इट इज हैविंग ओनली वन सिंगल टर्म, तो आप क्या लिखोगे, इसको यहाँ पे मोनोमियल के कॉलम में लिखोगे 7x, राइट. देन नेक्स्ट सेकंड टर्म इज हैविंग टू टर्म्स, तो ये किस में जाएगा, बाइनोमियल की कैटेगरी में, राइट. सो यू विल राइट हियर 5 minus 7z. देन थर्ड टर्म जो है 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11, इट इज हैविंग ओनली थ्री टर्म्स, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर ये वाली कैटेगरी में लिखोगे, यहाँ पे थर्ड वाला एक्सप्रेशन लिखोगे, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11. ना फोर्थ टर्म इज हैविंग मोर देन थ्री टर्म्स, फोर टर्म्स है ना, तो आप इसको कहाँ पे लिखोगे, फोर्थ वाला यहाँ पर आएगा पॉलिनोमियल की कैटेगरी में, है ना. फिर फिफ्थ वाले में कितने टर्म्स है, यू कैन सी देयर आर टू टर्म्स, राइट. सो इट मींस इट इज बाइनोमियल, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, फिफ्थ वाला लिखोगे, दैट इज 5m minus 3. Now sixth is having only one single term, so it is monomial. आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मोनोमियल की कैटेगरी में. सेवेंथ इज ऑल्सो मोनोमियल बिकॉज इट इज हैविंग ओनली फोर, है ना, सिंगल टर्म फोर. ना एट्थ वन में देखो 1 2 3 टर्म्स है, 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5, तो ये कहाँ पर आएगा, ट्राइनोमियल की कैटेगरी में आएगा. सो 3y स्क्वायर minus 7y plus y, it will come here. Okay, got it. So it means इस तरीके से आपको प्रैक्टिस है 32 सॉल्व करनी है. मीन्स आपको एक टेबल ड्रॉ करना है, उसमें 4 कॉलम्स फॉर्म करना है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, एंड फिर उसके हिसाब से जो भी टर्म्स में जितने जिस भी एक्सप्रेशन में जितने टर्म्स प्रेजेंट है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उस कॉलम में लिख देना है. सिंपल एक्सरसाइज है. ओके, अंडरस्टूड प्रॉपर्ली.